हाय फ्रेंड्स, आज ना साग खाने का बहुत मन कर रहा था तो मैंने कहा चलो मेरे जो नीचे वहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ से जाके सरसों का साग खरीदती हूँ, क्योंकि बिकॉज मैं अभी तक श्योर नहीं थी कि सरसों का साग आया है कि नहीं। बट करवा चौथ आने वाला तो करवा चौथ पे तो सरसों का साग ज़रूर बनता है। तो आई वॉज़ नॉट अवेयर। पता है यहाँ पर ना कई बार चीज़ें जो है वो लेट आती हैं या सुबह सुबह जो है ख़त्म हो जाती है। तो मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा अपने वहाँ सोसाइटी में क्या क्या है वो भी दिखाऊँ। तो सबसे पहले मैं आई थी स्विमिंग पूल के पास, बिकॉज ना यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है जहाँ से ना मेरे को कुछ बुक्स लेनी थी। तो आप ही बताओ कि ब्यूटीफुल लग रहा है ना। पता है यहाँ वॉक करने में ना बहुत मज़ा आता है एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग वॉक। तो ना इतनी ज़्यादा ग्रीनरी और इतना अच्छा सीरीन। तो मेरे को तो ना कई बार क्या लगता है कि जब भी मौसम अच्छा होता है ना तो अकेले ट्रैक पे वॉक करने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे को कोई भी वेजिटेबल्स ख़रीदनी है तो मैं ना अपने आप अकेले नीचे जाकर ना जो हमारे वहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ से ख़रीदती हूँ। यहाँ ये जो है ये बच्चों के खेलने का एरिया, इट्स सो कलरफुल ना। और स्काई बिल्कुल क्लियर है और सब ग्रीनरी, बटरफ्लाइज, मीन्स इट वाज रियली लुकिंग सो गुड। नेचर जो है ना ऐसा लग रहा था दिल में उतर गया। तो इस जगह पर मैं आई तो यहाँ पर जी हमारा है जिम एज़ वेल एज़ कार्ड रूम। तो मैंने कहा चलो मैं आपको अपना कार्ड रूम भी दिखाती हूँ। एज सच इस टाइम कोई था नहीं कार्ड्स खेलने के लिए। एक बार सोचा अपनी किसी फ्रेंड को बुलाती हूँ और कार्ड्स खेलते हैं। बट अभी इस टाइम मेरा कोई मूड नहीं था क्योंकि मैं तो सरसों का साग खरीदने जा रही थी। तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ, फिर किसी दिन जो है पूरा इवनिंग में इसका नज़ारा ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये मैंने कार्ड्स उठाए और ऐसे ही खेलने लग गई। और फिर मैं बाहर निकली क्योंकि मेरे को लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेनी थी। मेरा कोई बुक पढ़ने का मन कर रहा था, बुक नहीं आप कह सकते हो कॉमिक्स पढ़ने का मन कर रहा था। तो मैं यहाँ अंदर आ गया। आप देखिए कि लाइब्रेरी है सो ब्यूटीफुल ना, कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी ड्राइंग्स वगैरह होती रहती है, बच्चे आते हैं ड्राइंग्स करते हैं, सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। आई लाइक ऑल दीज थिंग्स अ लॉट। आप देखो कि कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। और ये सारी बुक्स जो हैं जितने भी सोसाइटी में जो फ्लैट्स हैं उन्हीं के वहाँ से बच्चों ने या बड़ों ने जिन्होंने एक बार बुक पढ़ ली है और वो डोनेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ आके डोनेट कर देते हैं। इनफैक्ट मैं भी बहुत सारी बुक्स यहाँ पे डोनेट करती हूँ और मैं अभी भी करूँगी क्योंकि मैंने यहाँ से चाचा चौधरी ली थी, चाचा चौधरी और साबू का बूट। और मेरे पास 2 चाचा चौधरी पड़ी हुई हैं तो मैंने सोचा वो भी डोनेट करूँ। तो कल 2 अक्टूबर है तो महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ने का मन था तो मैंने यहाँ बैठकर महात्मा गांधी जी के बारे में भी पढ़ा। और ये वाली 2 बुक्स जो है मैंने इशू करवाई, एक तो है जोक्स की और एक चाचा चौधरी। यहाँ पे इशू का ये है कि बस आप रजिस्टर पे लिख दो एंड नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आपको रिटर्न करने हैं। ये आपका दिल मानता है कि नहीं, आप बिल्कुल जो है फेयर डीलिंग करें। तो यहाँ पे बहुत फेयर डीलिंग है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है ना, ठीक है आप पैसे रख कर चले जाएं, तो ये दुबई में है पैसे रख कर चले जाए कोई उठाएगा नहीं। तो ये तो दिल जो है ये सब आपका है, आपका दिल हर चीज़ में साफ़ होना चाहिए, ये यहाँ पर ये चीज़ सिखाता है। तो जी फिर मैं बस लेकर बाहर आ गई और फिर मैं चलने लग गई क्योंकि मेरे को सरसों का साग खरीदना था। तो ये एक और प्ले एरिया, ये भी बहुत ब्यूटीफुल सा शाम को बच्चों के साथ भरा होता है। तो ये जो है वे जो जा रहा है ये हमारी सोसाइटी में ही अंदर कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर जैसे नोइत्रे है थ्रेडिंग वगैरह करवाने के लिए, केमिस्ट शॉप है, ड्राई क्लीनिंग शॉप है एंड दिस इज़ नीड्स विच इज़ 24 आवर्स, 24 घंटे ये चलता है। आप नीड से आकर कुछ भी खरीद सकते हैं। तो मेरे को सब्ज़ी खरीदनी थी, मैंने भैया से पूछा, देखो सारे फ्रूट्स और सब्जियाँ, इवन पालक भी है। और मैंने उससे पूछा भैया साग है, तो कह रहे कौन सा साग। तो मैंने कहा जी भैया सरसों का साग। तो कहते हैं सरसों का साग तो अभी नहीं आया। तो आई वॉज टू मच डिसअपॉइंटेड। मैंने सोचा कि कहीं मैं बाहर जाके ख़रीदूँगी। तो बस मैंने भिंडी ली, टमाटर ली, ब्रोकली ली और खीरा लिया, कैरेट ली और मैं घर पर वापस आके बाय बाय।